प्रश्न 2। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। ए बी सी डी ये समकोण है। बी पे बी सी है 12 सेंटीमीटर, ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए डी है 13 सेंटीमीटर और डी सी है 10 सेंटीमीटर। तो कोण बी कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि इस तरह का देखिए चिन्ह दिया हुआ है, तो इस तरह का जब संकेत हो तो समझ लेना है कि 90 डिग्री का कोण है, यानी ए बी जो है बी सी पर लंब है। ठीक है, ए बी जो है बी सी पर क्या है? लंब है। तो ए सी को मिलाएंगे, तो ए सी को क्यों मिलाएंगे? देखिए ए सी को मिलाएंगे। अब ए सी को क्यों मिलाए हैं? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ए बी सी को देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यानी ये क्या है? समकोण त्रिभुज। क्योंकि कोण बी कितना है? 90 डिग्री। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे AC को मिलाने पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ दें तो क्या आ जाता है? कर्ण का वर्ग। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्यों? तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो कर्ण है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो AC क्या है? कर्ण है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो AC स्क्वायर यानी AC हमें निकालना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब देखिए ए बी कितना है? ए बी है 5, और बी सी है 12। तो इस तरह लिख लेंगे, ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की जगह पे 5 और बी सी की जगह पे 12। अंडर रूट क्यों करेंगे? क्योंकि ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा यानी बायां से दायां तरफ, तो रूट में हो जाएगा। तो देखिए ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग होता है 144, यानी 12 गुने 12 होता है 144। अंडर रूट 25 और 144, 5 और 9, 4 2 6 1, यानी 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? बराबर 13। तो ए बी और ए सी सेंटीमीटर में है, तो ए सी भी सेंटीमीटर में ही होगा।
तो 13 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। AC आ गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस आकृति का। कैसे? तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ABC का, फिर ACD का। दो त्रिभुज है। देखिए ये जो चतुर्भुज दिया हुआ था 4 भुजा का, ठीक है, अगर AC को मिला दिए तो 2 त्रिभुज में बट गया। तो दोनों त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें तो इस आकृति का यानी ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस त्रिभुज का। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC तो ABC में देखिए BC आधार हो गया। BC क्या है? आधार है। और AB क्या है? लंब है BC पर। AB देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AB और BC यानी दोनों भुजा क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो AB लंब हुआ BC पर, तो BC आधार हो गया और AB ऊंचाई। लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो BC क्या हो गया? आधार और AB ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से त्रिभुज ABC का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि आधार दिया हुआ है और लंब भी यानी ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऐसे तो तीनों भुजा निकल चुका है, तो ज़्यादा आसान होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला सूत्र लगाने में, इसका क्षेत्रफल निकालने में। क्योंकि ये हीरोन का सूत्र भी हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तीनों भुजा मालूम है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो यही सूत्र प्रयोग करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार BC ऊंचाई AB। आधार BC है, ऊंचाई है AB त्रिभुज ABC में। तो 1/2 गुना BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। BC 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 छक 12, 6 बार में कट जाएगा। 2 छक 12, 6 पचे 30, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ चुका है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ADC या ACD लिख लेते हैं, ACD में। तो त्रिभुज ACD, देखिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम हो चुका है कितना आया था। देखिए आया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ACD में तीनों भुजा देखिए मालूम हो चुका है, AC भी हम निकाल चुके हैं और 2 भुजा दिया हुआ है। तो हीरोन का सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि तीनों भुजा जब दिया हो तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो त्रिभुज ACD में लिखेंगे माना A बराबर 13, B बराबर 10 और C बराबर 13। त्रिभुज ACD में A बराबर 13, B बराबर 10 और C बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों भुजा दिया हुआ है। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करने से पहले हमें क्या निकालना होगा? अर्ध परिमिति।
यानी एस अर्ध परिमिति होता है परिमिति का आधा। तो परिमिति पहले निकालेंगे, यानी परिमिति बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी, यानी तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। और एस है परिमिति का आधा, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2। तो ए कितना है, ए है 13 जोड़ बी 10 जोड़ सी 13 बटा 2। कितना आ जाएगा, देखिए 13 13 26 26 10 36 36 बटा 2, यानी 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 18 दूनी 36 होता है। फिर से देखिए 13 10 23 23 13 कितना हो जाएगा, 23 10 33 3 36, और 36 को 2 से भाग देंगे तो 18, यानी एस बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, यानी अर्ध परिमिति। तो इस त्रिभुज का, त्रिभुज ACD का अर्ध परिमिति कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, और परिमिति कितना होगा तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो हमें अर्ध परिमिति चाहिए। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन का सूत्र क्या है, एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी अंडर रूट। तो एस यानी अर्ध परिमिति हम कितना लाए हैं 18, तो 18 गुना 18 माइनस ए कितना है 13, फिर 18 माइनस बी है 10, फिर 18 माइनस सी है 13 अंडर रूट। देखिए ए 13 बी 10 और सी 13, ए 13 देखिए ए सी 13, सी डी कितना है 10 और ए डी 13, ये तीनों भुजा का है दिया हुआ। तो ए बी सी बराबर तीनों को मान लेंगे, ए बराबर 13 बी बराबर 10 सी बराबर 13। इस तरह से अब लिखेंगे यहाँ पे, सब सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग में आता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 18 गुना 18 में से 13 गया 5, 18 में से 10 गया 8, 18 में से 13 गया 5 अंडर रूट वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लेंगे। तो देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 होता है। तो 18 को इस तरह हम तोड़ लेंगे, गुना 5 5 तो 5 ही रहेगा। 8 को हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को इसी तरह लिख लेंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा, 5 का 5 ही रहेगा, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 5 का 5। अब देखिए वर्गमूल निकालना है, जब भी इस तरह का हो अंडर रूट में तो 2 में से 1 बाहर करते हैं। तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे, तो 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा। फिर 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तो 2 3 में से 1 3 बाहर, फिर 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, तो 2 5 में से 1 5 बाहर, फिर 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, तो 1 2 बाहर। ठीक है, जोड़ा में से 1 बाहर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 10 या 30 30 दूनी 60, यानी 60 वर्ग सेंटीमीटर। 5 दूनी 10 10 या 30 30 दूनी 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना आ गया 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका आया था 30, तो 60 30 90, यानी ये पूरा आकृति का ABCD जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः आकृति ABCD का क्षेत्रफल
बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल आया है 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 60 30 90। तो चतुर्भुज ABCD या आकृति ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 90 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।